अभी अभी जस्ट आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमें लॉ की पढ़ाई हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। और जो बच्चा हिंदी मीडियम से है और वो पढ़ना चाहता है लॉ की पढ़ाई, तो क्या वो हिंदी से करे या इंग्लिश से करे? और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश से करें या हिंदी को छोड़ दें? साहब ये मन में अगर ये सारे सवाल जो आपके मन में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और लॉ की पढ़ाई करने के लिए क्या दोनों भाषा ज़रूरी है या नहीं, आज लैंग्वेज पर हम बात करने वाले हैं ऐसा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आता है नए स्टूडेंट को जो कि लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन ले लेने के बाद उनको कभी भी प्रॉब्लम्स होगा या नहीं होगा। और आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ लॉ, कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बहुत सारे मन में आपके डाउट्स आएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर लॉ की पढ़ाई करने में। तो आइए आज मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, वेलकम रहेगा आप सबको हमारे चैनल पर। बात करते हैं कि सबसे पहले जानिए कि लैंग्वेज ऑफ लॉ, मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए जो है आपको वो कौन सा लैंग्वेज है। वो सिंपली आप जानिएगा कि लैंग्वेज ऑफ लॉ जो है इंग्लिश है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज है। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द बुक जो आपको मिलेंगे वो क्या इंग्लिश में मिलेंगे। एकदम बेयर एक्ट मिलते हैं आपको, हिंदी में भी बुक्स अवेलेबल है बट अधिकतर बुक कौन सा है इंग्लिश में है। क्योंकि हमारा जो है जो सिस्टम हम लोग चल रहा है अभी, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, ये जो सिस्टम हमारा जुडिशरी सिस्टम जो चल रहा है सर कोर्ट में, ओके, तो ये सिस्टम जो हमारा फॉरेनर ब्रिटिश से हम लोग लिए हैं, तो ब्रिटिश जो इंग्लिश बोलते हैं, तो पहले तो हिंदी मीडियम हिंदी की तो बातें मत करिए। ओके, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर हिंदी नहीं चलता है, वहाँ पर इंग्लिश चलता है। तो वहाँ का रूल्स और रेगुलेशन हम लोग एडॉप्ट किए हमारे इंडिया में ऐसा। तो देखिए अब सवाल आता है कि हमारे इंडिया में प्रेजेंटली जो है अभी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों यहाँ पे पढ़ाया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल 348 में ये बात बोला गया है कि जो भी हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट, प्रोसीडिंग्स, हेयरिंग जो भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा वो सारा लैंग्वेज जो होगा वो क्या होगा, वो इंग्लिश में ही आपका अवेलेबल होगा। तो हर मतलब हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामेंट का सब कुछ इंग्लिश में होगा। अभी आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे जजमेंट जो भी हैं वो ट्रांसलेट किए जा रहे हैं अदर्स लैंग्वेज में, ताकि जजमेंट जो है वो आम नागरिक के लिए अवेलेबल हो ईजिली और पढ़ सकें उसको। इसीलिए अभी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ऑफिशियली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि वो जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश होगा। अब हम बात करते हैं कि एज पर दी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर देखिएगा कि आप 12 हमारे पास 22 लैंग्वेज जो है वहाँ पर बताया गया कि हमारे इंडिया में कौन कौन सा लैंग्वेज है। ओके, लेकिन आप देखिएगा कि इंग्लिश वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ओके, लेकिन इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश जो हमारा जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। फिर भी अभी आपको बहुत ज़रूरी है जानना ये बात कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है और हिंदी मीडियम। तो क्या इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट है तो इंग्लिश हिंदी मीडियम के बच्चे लॉ की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कर सकते हैं। अभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसका भी जवाब मैं दे दूंगा। यहाँ समझिएगा कि हमारे जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, जितने भी लोअर कोर्ट जो है, तो स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है रूल बनाता है कि वो कौन सा लैंग्वेज एडॉप्ट करना चाहता है। तो लोकल लेवल में देखा जाए जितने भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, सारा वर्क अधिकतर वर्क जो होता है वो हिंदी में ही होता है, हिंदी में, ठीक है। जैसे कि कोई भी आप देखिएगा दिल्ली में जाइए, आप झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका ये बहुत सारे जो हो गया MP, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये सारे जहाँ पे देखिएगा बहुत सारे कंट्री में स्टेट जो है वहाँ पर क्या कहते हैं हिंदी, सब और जितने भी काम होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं साहब। ओके, आप देखिए एक प्रॉब्लम क्यों आता है लैंग्वेज का। देखिए एक फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन जो है एक रिकमेंड किया था, हिंदी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि अधिकतर लोग जानते हैं, जो कि एक सबको एक यूनियन एक जोड़ कर रखेगा, एक यूनियन होगा, ठीक है, अगर सबको हिंदी को प्रमोट किया जाता है। लेकिन अभी भी हमें हिंदी प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है।
हिंदी को, इंग्लिश का ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है लॉ में ऐसा। तो देखिएगा अगर हमारा जितने भी कोर्ट्स का जजमेंट होता है इंग्लिश में होता है, अब बुक्स वगैरह भी अवेलेबल होता है इंग्लिश में होता है, तो अल्टीमेटली देखा जाए कि इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है ऐसा, ठीक है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ऐसा लॉ के फील्ड में ऐसा। तो क्या जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स होगा? डेफिनेटली होगा उनको प्रॉब्लम्स, लेकिन आप क्या वो इंग्लिश नहीं जानते हैं तो क्या वो लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब है जी नहीं, वो कर पाएंगे। जब पढ़ाई कैसे कर पाएंगे मैं बताता हूँ। देखिए प्रॉब्लम्स उनको नहीं है जो कि जिनको हिंदी भी आ रहा है और इंग्लिश भी आ रहा है, तो उनके पास ऑप्शन है कि हिंदी से करें और इंग्लिश से करें। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों पे कमांड रखें, क्योंकि आपको जो भी लोग के बच्चे होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड होना चाहिए, और छोटा मोटा नहीं, पूरा आपको लैंग्वेज में पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं जानता है इंग्लिश तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम होगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, तो अगर आपको हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं आता है तो आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दो। चाहे कोई आप एडवोकेट हो, चाहे कोई आप स्टूडेंट हो, तो आप देखिएगा तो ये आपको सीखना जरूरी है। आप इंग्लिश से कहीं भाग नहीं सकते हो। ओके, आपको अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इंग्लिश सीखना भी है। लॉ की पढ़ाई करते करते आप कैसे इंग्लिश सीखोगे वो भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए, तो हिंदी और जो इंग्लिश आता है जिसको, उसको हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके ना, क्योंकि लोअर कोर्ट में आप काम करोगे तो हिंदी जाना जरूरी है। तो देखा जाए अल्टीमेटली तो यहाँ पर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जाना जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ जिनको इंग्लिश आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से, उनको क्या प्रॉब्लम्स होगा? उनको इंग्लिश सीखने में दिक्कत होती है। उनको बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हैं एकदम समझ नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे आप कैसे सीखोगे? आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट में जो लॉ बनेंगे वो सारे चीज़ अगर नया कोई अपडेट आएगा तो आप उससे अपडेट हो ही नहीं पाओगे, जान ही नहीं पाओगे, जजमेंट पढ़ ही नहीं पाओगे जब तक आप इंग्लिश नहीं जानोगे। तो ये देखा जाए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न आता है कि हम इंग्लिश कैसे सीखें। अब मैं बताना चाहूँगा कि 3 साल का कोर्स होता है, एक 3 इयर्स का कोर्स होगा आपके लिए, 3 इयर्स हो गया, और एक 5 इयर्स। तो अब मैं बताऊंगा कि आपके पास एकदम सफिशिएंट टाइम है जो कि अभी एंट्री लेने जा रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि आपका जो लॉ कॉलेज में जो एडमिशन होता है वो इंग्लिश मीडियम, देखिएगा मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो होता है वो आपको प्रोवाइड करता है एंट्रेंस एग्जाम, वो इंग्लिश में ही कराता है। ओके, तो आप इंग्लिश से कहीं भाग नहीं रहे हो। तो आप सीखना कैसा है? 3 साल या 5 साल के बीच में अगर या कोई एडवोकेट हो गया, सीख गया, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप बुक पढ़ना सीखिए। ठीक है, इतना तो इंग्लिश आता हो कि आप बुक पढ़ लोगे, और नहीं भी आता है बेसिक से तो हर चीज़ सीखो, पूरा ग्रामर पढ़ो। ठीक ना, आप लोग पूरा ग्रामर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में जो बच्चा होगा मैं उसको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रामर के बुक्स ले। यूट्यूब पर कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, आप ग्रामर को जानिए, बेसिक रूल्स को जानिए कि कैसे इंग्लिश, कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं। ओके, उसके बाद आप आता है कि सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है कि ग्रामर सीख गए तो आप उसको प्रैक्टिस में कैसे लाएँ और वोकैबुलरी कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए आपके जो है सबसे पहले खुद पढ़िए, पूरा पढ़िए, खूब पढ़िए। और पढ़ने के दौरान में पहले आपको पढ़ने के दौरान में मान लीजिए कोई भी ऐसा वर्ड आता है, देखिए पढ़ने के दौरान में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग वर्ड समझ भी नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है? सबसे अच्छा चीज़ कि आपको एक क्या करना है, नोट बुक, यहाँ पे कर दें नोटबुक। तो नोटबुक आप क्या कर लीजिए, एक रख लीजिए, एक डायरी रख सकते हैं ऐसा, ठीक ना, डायरी रख सकते हैं। अब एक इतनी पतली सी डायरी ले लो और उस पतली सी डायरी में क्या करो, आप लिखना स्टार्ट कर दो। सपोर्ट दैस मैं आप यहाँ पे दिख नहीं रहा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह का एक मान लीजिए इस तरह का कोई एक डायरी ले लो और इस डायरी में आप ना पूरा वर्ड मीनिंग लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ है, यहाँ यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड हिंदी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ठीक है, सब। तो सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट आप यहाँ पे नोट करोगे, सबऑर्डिनेट लिखोगे और बगल में हिंदी में लिख दोगे। तो ऐसे करते करते जो है आप कभी भी किताब पढ़ोगे तो जहाँ फंसते हो वहाँ उस वर्ड को तुरंत ट्रांसलेट करो, तुरंत गूगल पर जाओ, सर्च करो उसको और उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में उसको लिख जाओ। और ऐसे करते 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 आप पूरा अपना एक
अपना खुद का डायरी बना लोगे ऐसा, ओके, खुद का डायरी बना लोगे और खुद का क्या डिक्शनरी बनेगा, डायरी का डिक्शनरी बन जाएगा आपका खुद का, और उसको बीच बीच में कभी रिवीजन करते रहो ऐसा। अब हमें ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई अल्टरनेटिवली कोई भी वर्ड आता है उसको लिखो, यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो और जहाँ फंस रहे हो वो लिखते जाओ। ग्रामर को भी ध्यान देना है आपको, ग्रामर जो बताया उसको भी ध्यान देना है आपको और प्रैक्टिस करना है। अब ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लो फील्ड में जाओगे तो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, दोनों में ही आपको सीखना है। तो ड्राफ्टिंग आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस भी होना चाहिए लिखने का। तो सबसे अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई चीज़ को कब तभी लिख पाओगे अच्छे से जब उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज अच्छा हो। तो अपने बारे में आप खुद लिख सकते हो। क्या करते हो कि आप क्या करो कि अपने बारे में लिखना स्टार्ट करो। लैंग्वेज ठीक करना है, यहाँ पे लैंग्वेज ठीक करने बता रहा हूँ ऐसा। बेरैक्ट पढ़ना है आपको, ओके, बाकी लोग की किताब तो पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश कैसे ठीक करना हो बता दे रहा हूँ। आप पढ़ो और टूटी फूटी ऐसा ही इंग्लिश लिखना स्टार्ट करो। लिखना स्टार्ट करोगे क्या होगा कि आप दिन में क्या किए, पूरे दिन भर में क्या किए वो आप लिखो, शाम में लिखो। तो आपको पता है ना कि दिन में आप लिखे क्या हो, पूरा दिन में आप किए क्या हो। तो जो आपको पता है कि नॉलेज है दिन में क्या किए हो, तो जो किए हो उसको अपने डायरी में लिखो। इससे क्या होगा, आपका राइटिंग जो स्किल है वो डेवलप होगा धीरे धीरे करके ऐसा। तो आपका स्पेलिंग एरर जो होगा वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कोई वर्ड आपको स्पेलिंग एरर हो रहा है, समझ नहीं आया कि गलती है स्पेलिंग, तो उसको एक मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करो, रखो उसके बगल में। इसका स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए सबऑर्डिनेट का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, सबऑर्डिनेट का एक ऐप बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, एक ऐप बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने के लिए। ये हिंदी इंग्लिश, ठीक ना, हिंदी इंग्लिश एक आपका जो है ऐप है, ओके। मैं उस ऐप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करना। उसको क्या करना, वो जो है उसका बोलना ऐसा, ठीक है। मान लीजिए सबऑर्डिनेट आप लिखने नहीं आ रहा है, सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो अपने ही सही वक्त करेक्ट कर देगा ऐसा, ओके। तो आपको मन में वर्ड चाह रहा है लेकिन लिखने स्पेलिंग नहीं जान रहे हो, तो सबऑर्डिनेट ऐसे करोगे वो आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे करते आपका ठीक हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपको सेंटेंस ग्रामर मिस्टेक हो रहा है, तो एक इसी ऐप में एक अच्छा चीज़ है फीचर की, आप मान लीजिए कि मैं ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लिखते मैं जा रहा हूँ ऐसा, तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करने आ रहा है, तो मैं जा रहा हूँ जैसे बोलोगे आप ट्रांसलेट कर देगा आई एम गोइंग, ठीक है, वो ट्रांसलेट कर देगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते आप एक डायरी मेंटेन करो और हर दिन लिखो धीरे धीरे। अब मैं भी इस तरह का काम करता था पहले, देखिए बहुत सारा डायरी में लिखा हूँ, यहाँ पर मेरा खुद का लिखा हुआ है, ओके। तो इस तरह से धीरे धीरे आप डेवलप करोगे। अब जब आप लोग की किताब पढ़ने आओगे धीरे धीरे, तो देखिए मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इस तरह से अपना डेवलप किया हूँ। तो आपको क्या करना है कि आप जो लोग की किताब पढ़ोगे तो उसमें यह पहली चीज़ क्या करना है आपको कि आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करना है, उसका वर्ड मीनिंग एक स्पेशल डायरी में लिखना है। वर्ड हो गया, ग्रामर भी आपको पढ़ के ख़त्म करना है सबको एकदम। आप यूट्यूब से देखो या कहीं बुक्स भी ले लो, ऐसा वो दिक्कत हो गया। आप वर्ड आपको समझ में आ गया तो अब लिखना स्टार्ट करो। फिर लिखोगे, फिर जैसे लिखना स्टार्ट करोगे आप थोड़ा सा बोलना सीखो, तो इस तरह से बोलने में इंप्रूव हो जाएगा, लिखने में इंप्रूव हो जाएगा, आपका हिंदी इंग्लिश इंप्रूव हो गया। हिंदी तो ऑटोमेटिक आपको आता ही है, ओके, इंग्लिश भी आपको ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो देखा जाए कि आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते बच्चे लोग, इसीलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है आपकी लो फील्ड में। तो धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। वीडियो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा होगा, अगर आप इस वीडियो को अंत तक जो बच्चा अभी तक देखा होगा ना उसको समझ में आएगा कि कैसा पढ़ना है। तो मैं सच बता रहा हूँ यार, जितने भी आप लोग देख रहे हो वीडियो अभी तक देखे होगे ना, कि मैं रियली में ये सारा चीज़ मैंने किया, तब जा कर के मेरे अंदर ये डेवलपमेंट आया कि मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश में भी लिखता हूँ, समझता हूँ। मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट का बच्चा हूँ, ओके। तो मैंने अपने आप को इंग्लिश में सीखा, मैंने अपने आप को इंग्लिश में कोशिश किया, बदला अपने आप को, ठीक है। जैसे मैं लो में एडमिशन लिया, मैं शुरुआत से ही मुझे आता नहीं था, ग्रामर मिस्टेक हो रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं शुरुआत से ही सारा जो एग्ज़ाम जो है इंग्लिश में ही देना स्टार्ट किया। मार्क्स मेरा आ जाता था अच्छा सा, कोई दिक्कत नहीं था, पास एकदम हो जाते थे। अभी अच्छा लिखना स्टार्ट हो चुका है, पहले से ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो आपका भी अच्छा होगा, मेहनत करो, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग को से बताना था। एक चीज़ और बता देना चाहूँगा आप सबों को कि देखिए, कोई भी जो कि हमारा इंडिया का जो भी
जजमेंट आता है वो भी इंग्लिश में आता है, फॉरेन का भी जजमेंट इंग्लिश में आता है। तो इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हो, आप डेफिनेटली सीखोगे इंग्लिश। और एक बात समझिए कि भाषा से आपको कभी जज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, कि आप किस भाषा से, कि आपको हिंदी आता है या इंग्लिश आता है, या कोई भी लड़का हो लड़की हो, कोई जाति या वंश किसी का भी वंश हो, आपका पहचान और आपको जज किया जाएगा सिर्फ आपका नॉलेज से। आपका नॉलेज कितना है, लो की में पकड़ कितनी है, आप उसी में आपका जज किया जाएगा और उसी से आपको सफलता मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज डजंट मैटर, ये लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज मैटर करता है। आप नॉलेज को बढ़ाते रहो, बस यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आज का वीडियो का लेक्चर था जो कि मैंने आप सबको समझाया। आई होप कि वीडियो जो भी देखा होगा उसको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मैं बहुत सारी चीज़ मैंने शेयर किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। धन्यवाद आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय।